मकर राशि जात को आज आपको खुशखबरी मिलेगी। आपके डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज खुशखबरी मिलेगी। दूसरा, दूसरे विवाह का योग बनेगा। तीसरा, प्रवास से लाभ होगा। चौथा, साहित्यकार पत्रकारों को जबरदस्त लाभ। पांचवा, NRI का भाग्यपूरा साथ देगा। छठा, सगाई की टूटी वार्ता जुड़ेगी। सातवां, अटका हुआ धन मिलेगा। और आठवां, धार्मिक चंदा देंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 23 जून की तारीख, वर्ष 2024, द्वितीय ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि, मंगलवार का दिन। जी, तो मकर राशि खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि जात को दिन आज ऐसा है जहां आपको खुशखबरी मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। Capricorn fellows, today you will get good news in your daily life। इसका कारण समझिए। देखिए, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, लगातार दूसरे दिन चंद्रमा भाग्य के भाव में रहेंगे और चंद्रमा को हस्त नक्षत्र यानी खुद का नक्षत्र मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आज आपको खुशखबरियां मिलने का योग बनेगा। पूरी 8 तरह की खुशखबरियां मिलेंगे आज आपको मकर राशि के जात को। द मून विल ट्रांसिट इनटू द विगो जोडिक एंड हस्त स्टार। Such an astrological combination, Capricorns will provide you a series of happy news। जी, अगर आप लोग किसी खुशखबरी का कई वर्षों से, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं तो आज वो आपको मिल सकती है। अब हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और ग्रह के न्यायाधीश शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, साथ में आपको इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आपने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मकर राशि जात को देखिए, चंद्रमा कन्या राशि में है, बुध ग्रह की राशि, मित्र की राशि, आपके 9वें भाव की राशि यानी भाग्य का भाव है। तो देखिए, भाग्य के भाव में चंद्रमा का रहना और हस्त नक्षत्र में रहना यानी अपने खुद के नक्षत्र में रहना, कोई भी ग्रह स्वयं के नक्षत्र में ज़्यादा पावरफुल होता है, अत्यंत शुभ होता है। चंद्रमा भी वैसे ही होंगे और चंद्रमा लगातार दूसरे दिन भाग्य के भाव में है तो चंद्रमा सेकंड डे ज़्यादा पावर में आते हैं और यूथ लेवल पर माने जाते हैं। मकर राशि जात को ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी जहां आज आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। जी, हम जो हैं आपको बता रहे हैं 9वें भाव के फल आपको क्या मिलेंगे। 9वां भाव जो है कालपुरुष कुंडली में 9वां भाव भाग्य का भाव कहलाता है, ये प्रत्यक्ष भाग्य भाव होता है। द 9th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डेस्टिनी इन द कालपुरुष टेबल। 9वें भाव के फल। जी, पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को कि आज आपको खुशखबरी मिलेगी। हैप्पी न्यूज और गुड न्यूज मे बी अटेंड बाय यू कैप्रिकॉर्न्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज जॉब, बिजनेस, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, वाइफ, लाइफ पार्टनर एटसेट्रा। मकर राशि जात को आज आपको खुशखबरी मिलेगी। ये जीवन के किसी भी क्षेत्र से मिल सकती है, आपको अपने जॉब से खुशखबरी मिल सकती है। जी, जहाँ कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वहाँ कोई ऐसा मैटर बन गया हो, मान लीजिए जैसे आप थोड़े टेंशन में थे, अचानक आज वो टेंशन दूर हो सकता है और ये आपकी खुशखबरी हो सकती है। प्रमोशन से रिलेटेड कोई बाधा है वो बाधा दूर हो सकती है। सैलरी बढ़ सकती है, साथ में जो हैं आपको फॉरेन ट्रेनिंग के लिए विदेश में भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह से फॉरेन ट्रिप भी हो जाएगा और ये आकस्मिक खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। बिजनेस में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है मकर राशि जात को। जी,
पुराना स्टॉक बिक सकता है, एक तो ये खुशखबरी होगी। साथ में जो है ट्रांसपोर्ट के दौरान मान लीजिए कुछ आशंका थी कि माल क्षतिग्रस्त नहीं हो जाए, क्योंकि रास्ते में जो है भारी बरसात हो गई थी तो थोड़े टेंशन में थे। उसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह का लाभ है। मित्र से भी खुशखबरी मिल सकती है मकर राशि जात को। आपका पक्का दोस्त है, कोई फास्ट फ्रेंड है, गणेश जो आपका घनिष्ठ मित्र है, वो कोई उपलब्धि हासिल कर सकता है और उसकी खुशियाँ आपकी खुशियाँ बन सकती हैं। तो इस तरह से वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। संतान से खुशखबरी मिल सकती है। जिस संतान को आप नकारा समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चे, आज वो भी आपको खुशखबरी दे सकते हैं किसी उपलब्धि की। आपको अपने जीवन साथी से भी खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि जात को आपने देख लिया कि कहीं से किसी भी रूप में आज खुशखबरी मिल सकती है। खुशखबरी मिलने का मतलब ये हुआ कि आज ऐसा कुछ सुनने समझने देखने को मिलेगा, आपके मन को खुशी होगी, आपका टेंशन खत्म होगा और जीवन में नई उम्मीद बनेगी। जी, मकर राशि जात को कमेंट करके आप लोग हमें ये बताइए कि आप जो हैं आज कौन सी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। जॉब से, बिजनेस से, जीवन साथी से, मित्र, संतान या अन्य क्षेत्र से कमेंट करके बताइए। हमें जो है आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। साथ में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। मकर राशि जात को अभी भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ने लिखा है, हम उनको कहना चाहते हैं कि तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए, कनेक्ट हो जाइए राशि के स्वामी शनिदेव से। जी, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे विवाह का योग बनेगा, सेकंड मैरिज का योग बनेगा मकर राशि के जात को। पुनर्विवाह, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें पुनर्विवाह की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए आज अच्छे योग बनेंगे और नए रिश्तेदार, नई पार्टियाँ मिलेंगी, नई बातें होंगी और किसी के आज रिश्ता पक्का भी हो सकता है। हालांकि ये योग कल भी बना था, लेकिन कल एज लिमिट थी 40 साल से ऊपर की आयु के, हमने बताया था आप लोगों को। आज स्थिति है कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सेकंड मैरिज का योग बनेगा। मकर राशि जात को ये आपके लिए एक बड़ा चमत्कार होगा। देखिए, विवाह में मकर के परेशानी आती है, काफ़ी दिक्कत होती है और विवाह किसी कारणवश अगर टूट जाता है या कोई अन्य कारण से विघटित हो जाता है, सेकंड मैरिज में और भी ज़्यादा समस्याएं आती हैं और मकर के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा जो हैं आज आपके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। आप सुबह से थोड़ा एक्शन लीजिए और बाकी कार्य चंद्रमा आपके लिए कर देंगे। मकर राशि के जात को हम आपको कहना चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, एक्शन लेना जरूरी होता है, कुछ करना होता है, तभी ये ग्रह नक्षत्र जो हैं एक्टिव होते हैं, अन्यथा ये एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। जी, तो लाभ है ऐसा। जी, ये 3 महीने पहले हमारे पास ऐसा जन्म कुंडली का एक मामला आया था, जिसमें वो बता रही थी कि उनकी आयु लगभग 62 साल, और वो बता रही थी कि हाल ही में उनके जीवन साथी का निधन हुआ है और अब वो जो है पुनर्विवाह करना चाहती है ताकि इमोशनल सपोर्ट मिले। जी, तो देखिए, मकर राशि जात को आयु की कोई सीमा नहीं है। मकर राशि की जहाँ तक बात है, आपकी विवाह या पुनर्विवाह करने की इच्छा तो ताउम्र बनी ही रहती है। ये आपके लिए ईश्वर का वरदान भी है और चंद्रमा भी समय समय पर आप लोगों को लाभ भी कराते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं प्रवास से लाभ है मकर राशि जात को। प्रवास आज अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये आंतरिक प्रवास हो सकता है, बाह्य प्रवास हो सकता है। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे माइग्रेशन विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, मे बी इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल वन। जी, देखिए कि जो हैं एक ही राज्य, एक ही देश में आप एक राज्य से दूसरे राज्य अगर जाना चाहते हैं तो आज शुभ दिन है। और वहाँ बसे हुए हैं दूसरे राज्यों में और आपके वहाँ कोई काम अटके हैं सरकार से या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो शांत हो जाएगा, आपको लाभ होगा। इन एक्सटर्नल माइग्रेशन विदेश यात्रा के रूप में जाना जाता है।
विदेश में गए हुए हैं, विदेश में वहाँ जाकर दिक्कत आ गई है, फैमिली में आपस में मान लीजिए झगड़ा हो गया है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनमें झगड़ा सुलझने का आसार बनेगा। सरकार के साथ आपके विवाद बने हुए वो भी सुलझ जाएंगे और आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जी, आपके वहाँ वीज़ा ड्यूरेशन बढ़ाने की कोई बात है, पीआर एप्लीकेशन अगर आपने वहाँ दी है और आज उस पर विचार होता है तो आपकी परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन स्वीकृत हो सकती है। जी, साथ में मकर राशि जात को अगर आप आज जगह बदलना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ दिन है। आज जो जगह का बदलाव होगा आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसा है जो जगह बदलना चाहते हैं, अपनी सिटी बदलना चाहते हैं, अपना गांव बदलना चाहते हैं और कुछ और भी परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी दुकान को कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसे अगर आप हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। जी, चौथे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को साहित्यकार और पत्रकारों को आज जबरदस्त लाभ है। देखिए, साहित्यकार पत्रकारों को लाभ होता है, चंद्रमा जब भाग्य भाव में नवे भाव में होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होता है। पर साहित्यकारों को साहित्य अकादमी से अवार्ड्स मिल सकते हैं, एनजीओ की तरफ से आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, सरकार आपके अन्य सुविधा दे सकती हैं। पत्रकार जो है, जर्नलिस्ट जो हैं, उनको भी प्रेस की तरफ से लाभ मिल सकते हैं। जिस मीडिया से, जिस न्यूज़पेपर से जुड़े हैं, जिस मैगजीन से जुड़े हैं, वहाँ से उन्हें कोई खास लाभ मिल सकता है। पत्रकार कॉलोनी में उनके नाम से घर आवंटित हो सकता है। तो मकर राशि के पत्रकारों को हम कहना चाहते हैं कि अगर कई ऐसी एप्लीकेशन देनी है आपको पत्रकार कॉलोनी के लिए तो आज दे सकते हैं। नया लेखक बनने का शुभ दिन है। आप लोग अगर चाहते हैं कि नया लेखक बने, आप राइटर बनना चाहते हैं और बाद में जाकर प्रोफेशनलिज्म इसमें करना चाहते हैं, प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हैं, नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं, उपन्यासकार, ऐसा कर सकते हैं आज आप। जी, अपने आर्टिकल्स लिखकर भेजिए और उम्मीद कीजिए कि आज भेजा हुआ आर्टिकल न्यूज़पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में बाद में छप जाएगा। इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जीवन की एक नई दिशा भी बनेगी। तो मकर राशि जात को बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, इसलिए आप लोग जो हैं बुद्धिमान होते हैं और साथ में अच्छे साहित्यकार और पत्रकार भी बनते हैं। 5वें नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को। देखिए, कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। 5वें नंबर पर NRI का भाग्य पूरा साथ देगा, अटका हुआ कार्य बनेगा। नॉन रेजिडेंट इंडियंस विल गेट फुल प्रॉफ ऑफ देयर लक। जी, मकर राशि जात को नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो अनिवासी भारतीय हैं उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहाँ अगर उनके कोई काम अटके हुए हैं विदेश में, वे काम पूरे हो जाएंगे। जी, ऐसी कोई अड़चन आ गई है वहाँ, करप्शन, रिश्वत के कारण अगर उनका मामला कहीं अटका हुआ है उस वर्किंग कंट्री में, वो अड़चन भी दूर हो जाएगी। जी, आपने अगर किसी वहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज करवाई होगी तो उस शिकायत के सत्यापन में आपकी जीत होगी। इस तरह से नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए बहुत ही शुभ दिन है और आज आपको कोई खुशखबरी, खास और ख़ास खुशखबरी मिलने का योग बनेगा नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। जी, 6ठे नंबर पर देखते हैं मकर राशि की जात को। सगाई की टूटी हुई वार्ता फिर से शुरू हो जाएगी। चलिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मुद्दा। अगर आप सगाई के लिए प्रयासरत थे, सगाई की बातें चल रही थी लेकिन अचानक टूट गई, इसके कई सारे कारण होते हैं। गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसे नेगेटिव इनपुट आ जाते हैं जैसे बीमारी के। अब किसी के कोई बीमारी नहीं हो तो भी ऐसी बातें फैला देते हैं पड़ोसी और रिश्तेदार कि उनके कोई ऐसी बीमारी है, खानदानी बीमारी है, इससे भी जो है सगाया रुक जाती है या कोई खानदान की और नेगेटिव बात फैला देते हैं। और मकर राशि के तो ज़्यादा गुप्त शत्रु होते हैं। जैसी भी स्थिति है, मकर राशि जाको सगाई की वार्ता अगर गलतफहमी के कारण टूटी थी तो आज से रेज्यूम हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगी। इसका लाभ मकर राशि के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी होगा। जी, सामने वाली पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उनको लगेगा कि उन्होंने बहकावे में आकर सगाई की वार्ता तोड़ लेती है, तो वो खुद ही जो हैं आगे होकर फिर से शुरू करेंगे वार्ता। 7वां नंबर,
सातवें नंबर पर यह है कि अटका हुआ धन मिलेगा मकर राशि के जात को। आपका कहीं धन उधारी में अटक गया है, बैड डेब्ट्स में अटक गया है, इसके अलावा कहीं रिफंड में अटक गया है, एडवांस पार्टी में अटक गया है, तो ऐसी जगह अटके हुए धन आपको मिलने के योग बनेंगे जी। साथ में देखिए दोस्त और रिश्तेदारी में दिए गए उधारी डूब जाते हैं मकर राशि के जातक आप लोगों के लिए। ऐसी अड़कन अगर कहीं है तो आज आप तकाजा कीजिए, उनको ट्रबल कीजिए, और इस तरह से जो हैं आपके ऐसे अटके हुए धन मिलने के योग हैं मकर राशि के जातक को। लोन की किस्त चुकता हो पाएगी जी। अगर आज लोन की किस्त है और आपको पहले लग रहा था कि क्या पता किस्त चुकेगी कि नहीं चुकेगी, कुछ लोगों से आपने धन मांगा लेकिन उन्होंने पैसा देने के लिए मना कर दिया, इसलिए अभी तक कन्फ्यूजन में थे। अचानक आपके हाथ में पैसा आ जाएगा आज, और लोन की किस्त अगर किसी के आज चुकानी है तो वो चुकता हो जाएगी जी। आठवें नंबर पर यह मकर राशि जातकों की आज आप धार्मिक चंदा दान देंगे और इससे जो है आपको आत्मिक शांति मिलेगी। तो ये एक आध्यात्मिक खुशखबरी होती है जब हम धार्मिक मामलों में कुछ हिस्सा लेते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और इस तरह से कुछ कर्तव्य करते हैं, जिससे सोशल स्टेटस भी बढ़ता है, रिलीजियस स्टेटस भी आपका बढ़ता है और आपको जो है आत्मिक शांति भी मिलती है। तो मकर राशि जात को दिन ऐसा है, आप धार्मिक कार्यों में आज रुचि लेते हुए दिखेंगे जी। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जो धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, आध्यात्मिक रुझान रखते हैं। कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। साथ में हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि देखिए मकर राशि जात को ये जो चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये आपके लिए नया चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए आप लोग जी। देखिए कि अब देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा जो हैं 90 भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, खुद को ही देखेंगे। द मून वाइल सिटिंग इन द 9th हाउस इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। सीधी दृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से चंद्रमा जो हैं देखेंगे स्वयं को। दृष्टिफल क्या मिलेगा? 7वें भाव का एस्पेक्ट रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। पहला दृष्टिफल ये मकर राशि जात को पार्टनर के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में ऐसा कोई विवाद बना हुआ है तो समाप्त हो जाएगा। साझेदारी में, पार्टनरशिप में आज आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग है। आपके पार्टनर को किसी ने बहका दिया था, उससे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा जी। साथ में आप भी जो हैं अगर कुछ थोड़ी सी डोमिनेंट नेचर के कारण साझेदारी में खराबी महसूस की थी आपने अपने खुद के कारण, अपने आप में थोड़ा सुधार करेंगे और इस तरह से डूबते हुए बिजनेस को बचा लेंगे जी। दूसरे नंबर पर दृष्टिफल, संपत्ति खरीदने का योग बनेगा मकर राशि जात को। तो संपत्ति, चल अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी परचेस्ड। तो मकर राशि जात को गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन खरीदने का योग है। कौन खरीदना चाहते हैं आप में से, किन को खरीदने की ज़रूरत है? कोई गाड़ी वगैरह खरीदनी है, भूमि खरीदनी है, फ्लैट खरीदने हैं, तो कमेंट करके आप लोग हमें अवश्य बताइए। और अच्छा योग बन रहा है तो सुबह से आप लोग प्रयास कीजिए और इस योग का पूरा फायदा उठाइए। आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए सिर्फ 40 रुपये लगते हैं, ओनली 40 रुपीज़, और आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है। आप बन जाते हैं सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स तब देते हैं जो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वीडियो में कोई ऐसी बात मिल जाती है जिससे जीवन में नई दिशा मिलती है, तब मन होता है सुपर थैंक्स देने का। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब जो हैं हम एक और ग्रह की तरफ देखते हैं, क्या लेगा क्या देगा। देवगुरु बृहस्पति की तरफ बढ़ते हैं जो 30 दिसंबर 2024 तक कर्क राशि में रहेंगे। हाल ही में कर्क में पहुंचे 2 जून को। सप्तम भाव में मजबूत स्थिति में है बृहस्पति, लेकिन देखते हैं आज देते हैं या लेते हैं। और ये बृहस्पति 13 दिसंबर को वक्री पे होंगे। फिलहाल 7वें भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति देगा या लेगा, देखते हैं। मकर राशि जात को बृहस्पति आज देने के मूड में है। भूमि पर अवैध कब्जा
हट जाएगा। मकर राशि जात को आपकी भूमि पर, जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है उसके हटने का योग है। तो इस तरह से ये आपके लिए बड़ा चमत्कार होगा। देवगुरु बृहस्पति चाहे सामने जिस लोगों ने जो है कब्जा किया है, कितने भी पावरफुल हो, कितने भी दबंग क्यों न हो, चंद्रमा के सामने उनकी एक भी नहीं चलेगी और इस तरह से जो है अवैध कब्जा हट जाएगा। जी, अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 12 जून के वीडियो से और महत्वपूर्ण कमेंट है। कमेंट में ये कह रहे हैं कि हेल्थ कब ठीक होगी, स्वास्थ्य कब ठीक होगा। इन्हें जो है लीवर की बीमारी है और ये मकर राशि के हैं। मकर राशि जात को आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि लीवर की बीमारी आपके पिछले लगभग 12-13 महीने से रही होगी। वजह थी कि देवगुरु बृहस्पति लीवर की बीमारी को हैंडल करते हैं और ये खुद अशुभ अवस्था में थे, मिथुन में थे, और ये वजह थी कि लीवर की बीमारी बार बार आप लोगों के हो रही होगी। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ चुके हैं और अच्छे भाव में पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे ये बीमारी आपकी कम होने लगेगी। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप लोग जो हैं गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी लीजिए। लीवर की बीमारी आपके ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। आप ही कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिससे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा। देखिए सुबह से मन आपका खुश रहेगा, दिन पर खुशी रहेगी, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और नया अनुभव होगा और तरोताज़ा रहेगा आपका स्वास्थ्य। जी, किसी के हो सकता है शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास हल्का सा सर्दी जुकाम यानी मौसमी बीमारी का असर हो सकता है, वो भी 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा है। बीमारी हकलाने की बीमारी का इलाज सफल हो जाएगा। जो स्टैम्परिंग बीमारी है आप लोगों के लिए, उसका कोई कोर्स ले रहे, मेडिसिन ले रहे, सफल होगा। जी, ठीक हो जाएंगी बीमारी। इनकम देखते हैं आमदनी। मकर राशि जात को इनकम अच्छी रहेगी, कम मेहनत से आज अधिक लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। भाग्य का चमत्कार देखने को मिलेगा। कारोबार, काम धंधे। राष्ट्रिक स्वामी बुध ग्रह तो बुद्धिजीवी संगठन, समाज सेवक, सलाहकार, मैनेजर, कलाकार, डांसर, सिंगर और थिएटर कलाकार लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो नाइट मार्केट में दुकानें, हनीमून डेस्टिनेशन, चांदी का वर्क बनाने वाले पनीगर भाईजान और गहने खरीदने, गहने बेचने वाले जो है सुनार भाई आज खास लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वे लोग जो खिलाड़ी हैं आज खास लाभ में। प्राइवेट जॉब, कार की डेंटिंग पेंटिंग करने वाले भाईजान अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी स्किल डेवलपमेंट कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी। अब जो है जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह 6, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए तो ये अशुभ अवस्था होती है। वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी। घरेलू महिलाएं, डोमेस्टिक वीमन जो है मन में खुशी का अनुभव करेंगी। संतान आज आपका आदर करेंगे और कामकाजी महिलाएं किसी को आगे होकर खुशखबरी देगी। विद्यार्थी रेलवे, बैंक, पीओ कंपटीशन की तैयारी करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी होगी, इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई, संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, बीमारी ठीक होने से मन खुश होगा सीनियर सिटीजन का। शेयर मार्केट, देखिए चंद्रमा कन्या राशि हस्त नक्षत्र में रहेंगे तो मकर राशि जात को शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। बड़े एस्टीमेट लगे आपको, बड़े एस्टीमेट में लाभ होने का योग है, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पंडित जी से पहले बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखें शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम अच्छा रहेगा। मित्र के साथ जबरदस्त उछाल और कैच। मकर राशि के जात को प्रेम विवाह का प्रस्ताव यानी लव मैरिज का प्रस्ताव मिल सकता है। आज प्रेम की मुलाकात अवश्य कीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा है।
पूर्व पश्चिम और दक्षिण ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। हम बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। मकर राशि जात को आज की सावधानी है कि गिफ्ट देने के बाद एहसान नहीं जताए। कई बार लोग क्या कि गिफ्ट देते हैं, उसके बाद एहसान जताते हैं, इतना महंगा दिया, बार बार उसकी चर्चा करते हैं। ये ठीक नहीं माने जाते। गिफ्ट देने के बाद उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, बस जो दे दिया बेटर एंड जी। तो बस ये गिफ्ट दे दिया, ये बहुत बड़ा एहसान है। ज़्यादा एहसान जताते हैं, इससे रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, ध्यान रखते हैं। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़े, 10:30 to 12 PM। रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे लाभ का चौगड़े, 7:30 to 9 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और बता रहे आज का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 3 से 4:30 बजे का समय। टुडे से राहु काल विल अकर 8:03 to 4:30 PM। यह 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा खराब रिचुअल देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी। आज का उपाय ये मकर राशि जात को आप लोगों के लिए हनुमान जी की पूजा करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। Today's remedy for you Capricorn that you should worship Lord Hanuman Ji and also recite Hanuman Chalisa। शुभ अंक रहेगा 4, लकी नंबर विल बी 4, शुभ रंग गहरा हरा, लकी कलर विल बी डार्क ग्रीन और भाग्य प्रतिशत 80, 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लश टुडे। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ में जो हैं वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए आज आप कौन सी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।